ये वीडियो सीजीएल 2021 में जिनका भी टीयर 1 का आंसर की आया है, आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं ये उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आने वाला 3 से 4 महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा आपकी लाइफ को डिसाइड करता है आपका। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो ये बहुत ध्यान से देखने वाला वीडियो है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी वीडियो मैंने मैं करता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ध्यान से देखिए, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को कि एक एक बात को आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि 3 से 4 महीने जो आपके हैं, जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए है, कई छोटी छोटी गलतियाँ जो आपको जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में, वो करने के बाद से कई लोगों की सिलेक्शन रुक जाते हैं। हमने देखा है कि टीयर 1 में अच्छा स्कोर किया हुआ बंदा भी फाइनल लिस्ट में रह जाता है, क्योंकि एसएससी का हर टीयर का कट ऑफ क्लियर करना और फाइनल नौकरी लेना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जो पहले से देते आ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ये यूज टू हो जाता है। कई नई जनता इसमें जुड़ी हुई है, कई नई पब्लिक है जो फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, जिनका टीयर 1 क्लियर हुआ है। ये वीडियो खासकर उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 जो गलती आप करते हो, जो नंबर 1 मिस्टेक ये देखा जाता है टीयर 1 के बाद, वो है सबसे बड़ा मिस्टेक कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जितने भी सर्वे, ये फॉर्म, वो फॉर्म, इनका डेटा, उनका डेटा, सबका डेटा देखना, कट ऑफ की जितने वीडियो हैं सबको देख जाना, सारे वीडियोस को सर्च करना, और सबसे कमेंट में पूछते रहना, सारे टेलीग्राम चैनल जितने भी है कि भाई क्या मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा कि नहीं। सबसे पहली जो बड़ी मिस्टेक है वो ये है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोज़ करिए आपकी चाहे जितने भी नंबर बन रहे हो और आप अभी तक कोई नौकरी में नहीं हो, आप अनएम्प्लॉयड हो अभी। मान लीजिए कि एग्जाम्पल, आप किसी का भी कट ऑफ मानते हो, आप जिसको भी भरोसा करते हो, कट ऑफ सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। और किसी मान लो कोई भी पर्सन है जिसका आपको लगता है कि यार कट ऑफ एक्यूरेट रहता है, 130 बताया उसने, और मान लीजिए आपके मार्क्स 120 ही बन रहे हैं। आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा, तो क्या आप मेंस की तैयारी नहीं करोगे अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है? तो सीधी सी बात देखो, ये है 115 भी होगा तो भी आप तैयारी करोगे। रीज़न है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो लोग भी एसएससी के एग्ज़ाम में घुस जाते हो, एक बार एसएससी के प्रोसेस में आ गए, आपका मन बैंकिंग में नहीं लगेगा। आप सोचोगे छोड़ करके मैं कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, नहीं हो पाएगा आपसे। ये प्रोसेस ही ऐसा है। और एक बात और, अगर आपसे एक बार में टीयर 1 भी क्लियर हुआ है तो आप इतना भरोसा रखिए अपने ऊपर कि आप एसएससी की एक ज़रूर पोस्ट, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आप सीपीओ, किसी के थ्रू एक ज़रूर पोस्ट ले लोगे, और लेना भी चाहिए। आपने अपने लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया है। कई लोगों के 4 साल, 5 साल, 6 साल, ज़्यादा साल भी लगने वाले भी हैं इसमें। सब लोग अपना कमेंट नहीं करते हैं। लोगों से बात करने पर पता लगता है समय का, केवल लोग सुनते रहते हैं। सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि कमेंट में सब कुछ लिख पाए, लेकिन सुनते हैं। और हम उस दौर से गुजरे हैं तो हम ये चीज़ जानते हैं, कई लोगों के टच में रहते हैं तो हम ये चीज़ महसूस कर पाते हैं। इन सब में होता क्या है, आपका एक लंबा टाइम, क्योंकि अभी टीयर 1 का जो एक्चुअल कट ऑफ होगा वो आने में समय होगा। और आपने देखा कि मान लो कट ऑफ 120 चली गई और आप इस उम्मीद में थे कि यार मेरा हुआ, मान लो आप लीड लिए पर 20 नंबर का, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद टाइम बहुत कम रहेगा, आप फिर भड़बड़ा जाओगे, समझे। उसके बाद कमेंट में लिखते हो जब आप, तो लोग कुछ हर तरह के दिमाग वाले रहते हैं। कमेंट में लोग आपको पकड़ लेंगे और टारगेट कर देंगे, फिर आपको 10 बातें सुना देंगे। आपका मूड ऐसे ही तो ख़राब है और आप अपने आप को खुद परेशानी में डाल दोगे, राइट। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पहली ये जो मिस्टेक है इसको जितनी जल्दी कम हो करिए। आपको जिसका भी कट ऑफ सही लग रहा है, एक आदमी का देख लीजिए, आप उसके आगे मूव कर जाइए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नौकरी आपके पास नहीं है, आपको ज़रूर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। सवाल नंबर दूसरा जो आप गलती करते हो, या दूसरी मिस्टेक जो आपका है, कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, आप बस मुझे ये बता दो कि इनकम टैक्स के लिए कितना नंबर और ले आऊँ। कमेंट भरे रहते हैं। देखो, मेरे साथ ये है कि आप जितने, मेरा चैनल जो उठा है उसका सबसे बड़ा मुझे लगता है रीज़न यही है कि मैं जितने भी यूट्यूब कमेंट रहते हैं सबके रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझसे लगता है कि यार कोई बंदा सामने वाला पूछता है, कुछ सोच के ही पूछता है। और ऐसा ही नहीं कि आंख मूंद के रिप्लाई कर दिया, कुछ सोच के रिप्लाई करना होता है। अभी जो रिसेंट वीडियो गया है, कई लोगों के आए हैं कि सर आप सबको बोल रहे हो जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो समझ में आपको आएगा, राइट। सर एक्साइज़ के लिए बताओ, एक्साइज़ के लिए कितना ले, एक्साइज़ नॉर्थ लेना है मुझे, राइट। मेरे को होम पोस्टिंग जयपुर का बता दो कितना नंबर चाहिए मेरे को, जो 70 आ रहे हैं। अरे मान लो आपके जो 60 आ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यार 340 नंबर चाहिए, हो जाएगा आपका। तो क्या आप 340 ही लेके आओगे? और क्या 340 ले आ पाओगे? ये भी दोनों सवाल है आपका।
ऐसा तो है नहीं कि 340 आप मेंस में आपके हो गए तो आपका यार चलो 340 तो एक तो ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, ये कोई वो समझदारी वाली बात नहीं है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करिए, आपका जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा आपको जो पोस्ट चाहिए आप वो भर लीजिएगा। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल ख़त्म करिए कि ये है क्या नहीं है, राइट। अगला जो चीज़ है आपका कि एक ख़ास पोस्ट की आपको तलब बन जाना है। जैसे आपका Tier 1 निकलता है तो यूट्यूब पे सारे वीडियो देखने आए कि यार इसके क्या एक्साइज इंस्पेक्टर के क्या क्या फ़ायदे, कौन कौन सी पावर मिलती है, कितना पैसा मिलता है, किस में कम पैसा है, किस में ज़्यादा है, सीबीआई इंस्पेक्टर की कौन सी पावर है, बंदूक मिलता है, ये मिलता है, कंधे पे स्टार, ये चीज़ों में लगे रहते हो आप, राइट। और मैं आपको, जो लोग भी पहली बार सुन रहे हो, जो हो सकता है रिपीटर भी होगे, अगर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो एक बार लिख के आप कहीं पे लिख लो आप कि आप जो भी पोस्ट सोच के आप तैयारी कर रहे हो आप वो पोस्ट नहीं भरोगे पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर। आप सोच रहे हो कि मैं एग्जामिनर लूँगा, सोच रहे हो कि प्रिवेंटिव लूँगा, जब डीवी के टाइम पर पोस्ट भरने की बारी आएगी आप वो पोस्ट ऊपर नहीं रखोगे, कोई दूसरी पोस्ट ही रखोगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इतना एनर्जी इधर खर्चा ना करो। जब आप डिटेल में एनालिसिस, ये तो आपको बना देते हैं वीडियोस कि यार इसमें ये है, आपको बंदूक मिलता है, इसमें इतनी पावर है, इतने महीने की सैलरी। जब आप एक्चुअल लोगों के टच में आओगे, जब लोगों से बात करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ऑलमोस्ट सारी जॉब आपको एक जैसी नज़र आएगी। आपको 4600 में 2800 में सैलरी का फ़र्क दिखेगा, लेकिन वहाँ समझ में आएगा कि लोकेशन फंस रहा है, राइट। तो आपको सारा आपको क्लैरिकल ग्रेड पे एक बार, जब अभी चलो आप तैयारी करने के स्टेट में आओ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इतना ज़्यादा एनर्जी ना वेस्ट करो। जो आपको चीज़ें दिखा करके पढ़ाई जा रही है वो अलग बातें हैं, एक्चुअल रियलिटी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ अलग है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पढ़ाई में लगाइए, सिलेक्शन में लगाइए, ना कि इन सब चीज़ों को रिसर्च करने में। चौथा पॉइंट, स्ट्रेटेजी देखने का। जैसे ही आपका आता है Tier 1, अब उसके बाद यार क्या मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बना लूँ, क्या ऐसा तीर मार दूँ, क्या दिमाग से खेल दूँ मैं कि यार इस बार 400 में से 400 तो ले आऊँ, राइट। नॉर्मलाइजेशन है नहीं, नॉर्मलाइजेशन होता तो मैं 400 से भी ज़्यादा ले आता, राइट। उसके बाद यार सारे वीडियो, जैसे कि मैं पहले ये करता था, अब मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है। मैं मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा या किसी तरह की चीज़ें। सबसे पहले चीज़ देखो, आप वीडियोस जब देखना चालू करोगे किसी का भी, टॉपर्स के रैंक 1 से लेके किसी का भी, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एसएससी में कुछ नया है ही नहीं। किताबें वही फिक्स हैं आपकी, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए वही किताबें फिक्स है। आप 50 का भी सुन लोगे, आप 4 का सुनोगे तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि यार वही किताबें बता रहे हैं आपको, राइट। और दूसरी बात ये रहेगी आपकी कि स्ट्रेटेजी जो होती है, जो तरीका जो होता है, आपने Tier 1 निकाला है, आप देखो जो आपने बचपन में गुणा करना सीखा था 2 × 2 4, आप पेपर टाइम में वही करते हो, उसको तेज किया होगा आपने, राइट। स्ट्रेटेजी ये बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक काम नहीं आता है। मेन आपकी जो चीज़ें हैं, आपका कैलकुलेशन, आपका ब्रेन ही काम आता है वहाँ पर। उसके अलावा आपको लगता है कि यार मेंस है, कुछ बड़ा करना चाहिए, आपको तूफ़ानी करना चाहिए, तो यार क्वांटम कैट मैथ्स की किताब आती है कि मैथ्स में ही तो 200 में तो 200 ले आना है, अंग्रेजी में तो हाथ ढीला है मेरा, मैथ्स में 200 करना है आपको। तो क्वांटम कैट उठा लेते हैं, अरुण शर्मा कर लेते हैं, किस में से कर। और एक्चुअल में रियलिटी एसएससी की क्या है कि आप जो Tier 1 में देखे हो, जो आपने पहले देखा है वही है, कि प्रीवियस ईयर से हट के एसएससी नहीं पूछी गई है। जब से एसएससी का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आप तक 2017 में हुआ था, पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया था सिफी के द्वारा, लेकिन वो एक अलग पेपर था, उसी को पकड़ के कुछ लोग बहुत हाई सवाल बना देते हैं। कुछ नहीं ऐसा है, सब कुछ प्रीवियस ईयर है, डेटा को मोल्ड कर दिया जाता है आपका, आप वही पकड़ लो, उन्हीं को 80 सवाल कर लो, वही आपके लिए बहुत है। तो होता क्या है, आप इतने सारे स्ट्रेटेजी देखने के बाद आपको समझ आता है यार सब कुछ तो वही, फिर आप उससे बोर हो जाते हो। बुक करने चालू करोगे आप इन चीज़ों को, आपको कुछ समय बाद, जब समय निकलने, आपको मान लो आपने परसेंटेज उठाया और क्वांटम का परसेंटेज आपका 1 महीना खींच लिया, आपको लगेगा यार तो 25 टॉपिक पड़े हुए हैं इसमें और मैंने परसेंटेज में इतना टाइम लगा दिया, आप घबरा जाओगे, फिर यार जल्दी जल्दी वाला बात हो जाएगा आपका, राइट। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में जो स्ट्रेटेजी, और एक चीज़ बता दूँ कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि Tier 1 का मतलब छोटे क्वेश्चन होता है और मेंस का मतलब बड़े। ऐसा कुछ नहीं, कोई मुहर, कोई ठप्पा नहीं लगा होता है कि ये सवाल प्री के लिए, ये सवाल मेंस के लिए। प्री के सवाल मेंस में आ जाते हैं, CHSL के सवाल CGL मेंस में भी आ जाते हैं, CGL मेंस का सवाल CHSL में भी आ जाता है। कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग सब Tier 1 निकाले हो, लॉजिक होता है, वही फॉर्मूले, अलजेब्रा के वही फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के वही फॉर्मूले, राइट। आपको वही यूज़ होता है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कई बार तो डेटा भी आपका सेम। अगर आप वही 80 सवाल छांट लोगे ना, 15-20 सवाल में कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत रहता है, दिमाग वहाँ पर नहीं चल पाता है, एग्ज़ाम के टाइम का प्रेशर होता है, तो आप 80 सवाल ही टारगेट करोगे तो यार वही अगर आप सही से कर लो
तो अच्छा स्कोर आपका बढ़िया सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी रहता है, राइट। तो एक तो इनमें हम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं यार कंटेंट, और आपको लगता है कि हमारा जो वो चीज़ें हैं आपके मतलब के लिए, सबसे मेन चीज़ है कि क्या ये मतलब के लिए है कि मतलब ऐसे ही फालतू की चीज़ें हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चैनल को ज़रूरत है यार सब्सक्राइबर की, और चैनल को उठने की ज़रूरत है। तो मेरा जो मेहनत है आप तक सही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है वो इसी चीज़ से पता चलता है, राइट। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगली जो चीज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो चीज़ है, लोग ये ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि हमने तो टियर 1 में ही सब कुछ पढ़ लिया है, प्री का जितना भी था सब कुछ हमने प्री में ही कवर कर लिया, जितना भी टॉपिक था, तो सिर्फ मेंस में मॉक्स है और कई लोगों के राय आपको मिल जाएगा, केवल मॉक ही देना है। मॉक्स बहुत ज़रूरी चीज़ होता है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आप होता क्या है कि आप बहुत सारे मॉक्स दे देते हो और उसमें भी क्या है आप हार्ड खरीद लेते हो किसी का, या बहुत टफ से टफ कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करते हो। होता ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको दिल में बैठ जाता है कि यार इतने आसान सवाल तो आते नहीं हैं, राइट। यार ये तो सारे होते चले जा रहे हैं, घर बैठे करोगे प्रीवियस ईयर तो आपको बिना पेन के उठाए हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आते सवाल वही हैं आपका, वहाँ एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और हम उन पर ज़्यादा काम नहीं करते। तो इन मॉक्स के चक्कर में क्या होता है कि कभी आपका मान लीजिए आपने हफ्ते में, लोग केवल मॉक्स पर ही लगे रहते हैं, 100 150 मॉक्स दे देते हैं। अच्छी चीज़ है, आपका जो भी है स्ट्रेटजी वो ठीक है, मैंने कहा अपना लेके चलना है, लेकिन इसमें एक जो निकल के आता है चीज़ वही कि 4 दिन आपका मॉक्स सही गया, आगे के 2 दिन में आपके मान लीजिए नंबर बहुत कम गिर गए और वो जो मॉक्स पेपर है वो इरेलेवेंट है, थोड़े हाई लेवल के बना दिए क्वेश्चन आपके। अब उसमें क्या होता है कि आप घबरा जाते हो कि यार लगता है कि मेरा टॉपिक तैयार सही से नहीं है, अब उसके बाद आप फिर से पढ़ने बैठ जाते हो टॉपिक उठा करके। और ये सबसे बड़ा असर तब बुरा पड़ता है कि जब आपने पेपर से पहले कोई ऐसे मॉक्स लगा लिए जिनका लेवल कुछ इरेलेवेंट था, और मान लीजिए आपका पेपर है किसी तारीख को और उससे एक हफ्ते पहले आपने 5 मॉक दिए, पाँचों मॉक्स में आपके 120 130 नंबर बन रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है, राइट। सेम चीज़ है आपके अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए भी। तो आप रेलेवेंट चीज़ों को करिए, प्रीवियस ईयर से मत भटकिए, प्रीवियस ईयर को मत छोड़िए, जो कुछ भी है सब कुछ प्रीवियस ईयर पर है, उन्हीं को आप जितनी बार हो सके उतनी बार कर लीजिए, उन्हीं में से घुमा फिरा के चीज़ें आएंगी, कुछ भी नया नहीं आना। आप जिस हिसाब से गुणा करते हो, जिस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हो, उन्हीं को आप तेज कर लो, वही काम आता है, राइट। क्वेश्चन पाते ही, मैथ्स का क्वेश्चन पाते ही आपका जो भी तरीका है करने का, अगर आपने फर्स्ट टाइम है उसको सही से हिट करके करा, तो अगर आप एक्स मान के भी करोगे ना मिनट टिक लगा के, तब भी वो सवाल 1 मिनट में हो जाएगा। 120 मिनट आपका रहता है, आप अगर ठीक से करते हो तो 80-85 सवाल तो आप सही से कर सकते हो, 160-70 नंबर डिसेंट स्कोर हो जाएगा मैथ्स में। लेकिन होता क्या है कि हम इधर उधर चक्कर में भटक जाते हैं। तो यार ये कुछ चीज़ें, इन गलतियों से आप बचिए, मेरी राय है, क्योंकि 4 महीने जो आपके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस नहीं बन पाता है, आधे लोग तो इसी में चले जाते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कट ऑफ के पास वाला नंबर 130 मान लो कट ऑफ जाती है, अगर 145 किसी के उसका सिलेक्शन हो जाता है, 170 वाले का सिलेक्शन रुक जाता है, ऐसे लोगों की भीड़ मिल जाएगी आपको, ऐसे कई कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। सीजन 18 का चेक कर लोगे, कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर वाले का भी, टियर 1 से 15 नंबर ज़्यादा थे उसके भी सिलेक्शन हो गया आपका। 160-70 तो बहुत लोग रहते हैं आपका जिनका मेंस नहीं निकलता है, राइट। ये कुछ चीज़ें थी आपकी। मैं बाकी बुक्स जो है आपकी उसके लिए वीडियो कर दूंगा मैं आपके लिए, कमेंट में डाल दीजिएगा। और भी कोई पॉइंट्स है तो आप कमेंट में डालिएगा। कोई भी दिक्कत है टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ मुझे मैसेज कर दीजिए, और आगे जो भी तरह की हेल्प मिल पाएगी मैं आप तक ज़रूर लेके पहुँचूँगा।